नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। आज की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अंकित की मौत पर उठ रहे सवालों के साथ भोपाल से बड़ी जानकारी। अंकित साहू की मौत पर उठे सवाल। परिजनों ने अंकित की मौत पर कई सवाल उठाए हैं। अंकित के परिजनों से एनडीटीवी ने बातचीत की तो उस दौरान उन्होंने कहा कि यह घटना नहीं, सोची समझी साजिश है। बहन ने कहा कि अंकित को तैरना आता था। भाई ने अंकित के दोस्तों पर कई सवाल उठाए हैं। मां ने कहा कि कई बार वीडियो कॉल पर बात हुई तो परिजनों ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो भोपाल से थाईलैंड गए अंकित साहू की समुद्र में डूबने से मौत हो गई है। आज बताते चले कि इस पर कई सवाल उठने लग गए जब हमने अंकित के पिता, माता, पत्नी और भाई बहन से बातचीत की, जिसमें उन्होंने अंकित की मौत को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं और साजिश की आशंका जताई गई है। मृतक अंकित साहू के परिजनों ने उसकी मौत को सामान्य हादसा मानने से इनकार कर दिया और साजिश का आरोप लगाया है। अंकित की बहन के मुताबिक वो 6 फीट का था और तैरना जानता था। ऐसे में उसकी मौत डूबने से कैसे हो सकती है, ये सवाल उठाया है। इसके साथ ही अंकित के भाई ने उसके दोस्तों को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। सुनिए परिजनों ने आखिर क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में। क्या हुआ था पूरा अभी कोई बात करने की स्थिति में यहाँ पर लग नहीं रहा है। बहुत बुरी घटना है, दुखद घटना है, लेकिन आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो बताइए क्या कुछ पूरी घटना हुई थी। जी 28 तारीख को भैया के भैया से बात हो रही थी। 12 बजे तक भाभी की सबकी बात हुई थी, लेकिन फिर अचानक से तकरीबन 3 बजे भाभी को कॉल आया कि भैया के फेफड़ों में पानी भर गया है। हम उस टाइम बिल्कुल पैनिक कर गए थे। मैं शहर में था नहीं, मैं इंदौर में था। उस टाइम हम बिल्कुल पैनिक कर गए थे और उन्होंने हमसे कहा था कि भैया आईसीयू में एडमिट हो गए हैं, तो हमें उनके फ़ोन का पासवर्ड चाहिए। हम उस टाइम भाभी बहुत इनोसेंट है, उन्हें समझ में नहीं आया और उन्होंने फटाफट वो उनका पासवर्ड बना के दे दिया। उसके बाद थोड़ी देर, बिल्कुल आधे घंटे बाद हमें आया कि भैया को डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। हमें तो उस टाइम कुछ समझ में ही नहीं आया। हमारा रो रो के बुरा हाल हो चुका था। हमें ये कि पासवर्ड क्यों मांगा भैया के फ़ोन का। कंपनी टूर पे गए थे, कंपनी वालों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, भैया के फैमिली के नंबर्स वगैरह सब रहता है, तो भैया का पासवर्ड क्यों मांगा। उस दिन भैया चेकआउट कर चुके थे होटल से, तो भैया नहाने क्यों जाएंगे, स्विमिंग करने क्यों जाएंगे। ना शासन प्रशासन कोई हमसे संपर्क में नहीं है। आज हम 5 दिन से रो रो कर बुरा हाल है हमारा। हमारे क्या होगा हम लोगों का, हमारी पोती का क्या होगा, हमारी बहू का क्या होगा। उसका पूरा जीवन उसके सामने पड़ा हुआ है। 2.5 साल की पोती है। ना कंपनी वाले कोई ज़्यादा हमसे संपर्क कर पा रहे हैं और ना आ रहे हैं कोई भी हमारे पास। आयुष ये बता रहे थे कि कई तरह की कहानियाँ बताई जा रही है। कोई कह रहा था आईसीयू में एडमिट है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में आया कि उन्हें आईसीयू में एडमिट ही नहीं किया, हॉस्पिटल ले जाते डेड डिक्लेयर कर दिया था। हाँ, जब हमारे पास कॉल आया था 3 बजे, उन्होंने बोला फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, तो हमने सोचा फेफड़ों में पानी भरा है, इतना कोई सीरियस नहीं है, फेफड़ों में से पानी निकल जाएगा। मैं मीनवाइल दूसरे डॉक्टर से भी चेक कर रही थी कि फेफड़ों में पानी बच जाता है तो कितनी देर में निकलता है। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा 1-2 घंटा लगेगा, निकल जाएगा। उसके बाद उन्होंने 1 घंटे में पूरा खेल ख़त्म कर दिया और बोल दिया है कि वो डेड हो चुके हैं। आई एम सॉरी, ही भैया इज़ नो मोर करके उन्होंने ऐसा बोल दिया। पलकेश, आप बताइए, जब ये इस तरह की पूरी स्थिति घटी उसके बाद आपने किसी को संपर्क करने की कोशिश की? क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हुई, जो सामने आया, अलग अलग कहानियाँ बनी, उसके बाद आपने कभी किसी से बातचीत की? जी मैंने क्या बोलते हैं अंकित भैया के कलीग से कोशिश करी, वो कांटेक्ट में रहने की कोशिश करी थी, लेकिन पिछले 1-2 दिन से वो लोग भी हमारा पता नहीं कॉल नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल बात ही नहीं हो पा रही है। स्टार्टिंग में तो बात हो रही थी, लेकिन अब तो उनसे भी बिल्कुल कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा है। पोस्टमार्टम हो चुका है अंकित जी का? जी हाँ, ऑटोप्सी हो चुकी है और उसकी जो डिटेल रिपोर्ट है वो वहाँ कह रहे हैं कि 2 महीने में आएगी। बोल पाएंगे, आप बता पाएंगे कि आपके पास किसका फ़ोन आया था, आपसे क्या मांगा था उन्होंने? उनके कलीग संतोष सर हैं, जिनका मुझे कॉल आया था। उन्हीं ने मुझे बताया था इस घटना के बारे में, जो मैं नहीं सुन पाई थी और मैं अपनी मम्मी को फ़ोन दे दिया था। फिर मेरे चाचा ससुर बात कर रहे थे, तब उन्होंने पासवर्ड मांगा था कि पासवर्ड चाहिए, तो मैंने कहा मुझे पता है, मैं दे देती हूँ। मुझे नहीं समझ में आया क्यों मंगाया है, मैंने घबराहट में बस दे दिया था। पता नहीं क्या ज़रूरत है।
बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं कि ये अंकित की फैमिली है जिन्हें सिर्फ यही चीज़ पर सवाल है कि आखिर पासवर्ड मांगा तो क्यों मांगा। अगर घुटनों तक पानी था तो 6 फीट का एक लड़का, एक युवक आखिर इस तरह से कैसे डूब गया। 6 दिन 28 अक्टूबर से वे वहाँ पर गए हुए थे और उसके बाद जब ये घटना घटी तो भी कई सारी कहानियाँ उनके सामने आई। किसी ने कहा आईसीयू में एडमिट है, किसी रिपोर्ट में आया कि आईसीयू में एडमिट ही नहीं किया, सीधे ही उनको मौत घोषित कर दिया गया था। तो आखिरकार इस तरह की कहानियाँ क्यों गढ़ी गई, उनसे पासवर्ड क्यों मांगा गया, इस तरह के तमाम सवाल अब यहाँ खड़े हो रहे हैं। इंतज़ार है अब सभी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का। अंकित की डेड बॉडी भी जल्द ही भोपाल लेकर आई जाएगी, जिसके बाद उनका संस्कार किया जाएगा। शासन प्रशासन द्वारा इन लोगों की कोई भी मदद नहीं की गई है, इस पर भी इनके द्वारा सवाल उठाया गया और निष्पक्ष जांच की अब यहाँ पर मांग की जा रही है। कैमरामैन राजू पाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा जुड़ चुकी है हमारे साथ। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। निहारिका, क्योंकि अंकित के परिवार वालों से आप मिले, कई सवाल परिवार वालों ने उठाए हैं, दोस्तों पर शक जताया है, प्रशासन पर सवाल उठे हैं, पासवर्ड क्यों मांगा गया ये भी अहम बन जाता है। दोस्तों को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है परिवार वालों की तरफ से, क्यों उन पर शक है, क्या पहले कोई ऐसी गतिविधियां उन्हें नजर आई थी? देखिए, मैंने ये पूछा था स्मिता कि क्या आप लोगों को पहले इस तरह की कोई गतिविधियां नजर आई या फिर ऑफिस से आने के बाद उनका बिहेवियर, यानी अंकित का बिहेवियर कुछ बदला हुआ लगा या दोस्तों की तरफ से कुछ ऐसी हरकत या कोई ऐसा कृत्य किए गए जिसको लेकर आप लोगों के मन में शंका या फिर ऐसे भावनाएं जागी हो। लेकिन उनका कहना था नहीं, उससे पहले सब कुछ ठीक था, थाईलैंड जाने तक भी सब ठीक था, लेकिन वहाँ पर जो कुछ घटा उसके बाद उनके मन में कई सवाल पैदा हो रहे हैं। 2 ऐसी चीज़ें थी जिसके चलते उन्हें सबसे ज़्यादा शक होने लगा। पहला ये कि जब उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था और उसके बाद उनके परिजनों को, यानी कि अंकित के परिजनों को ऑलरेडी फोन करके बता दिया गया था कि इस तरह की सिचुएशन है और ये कुछ घटना घटी है जिसमें अंकित की मौत हो गई है। तो ऐसे में उसके बाद दोबारा फोन लगाने के बाद पासवर्ड क्यों मांगा गया अंकित के फोन का? क्या कुछ कारण था कि पासवर्ड मांगा गया? पासवर्ड मांगने के बाद उन्होंने क्या किया? क्योंकि परिजनों का नंबर ऑलरेडी अंकित के पेरेंट्स के अंकित के दोस्तों के पास था, ऐसे में उन्होंने बता दिया था, लेकिन उसके बावजूद पासवर्ड मांगा। और उसके बाद जब इन लोगों ने फोन लगा, दूसरी बात ये कि जब इन लोगों ने अंकित को कैसे ला रहे हैं, कब ला रहे हैं और बाकी चीज़ों की जानकारी जुटाने के लिए अंकित के दोस्तों को फ़ोन लगाने की कोशिश की परिजनों ने, तो अंकित के दोस्तों ने उसके बाद से ही फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। कोई भी ना अभी तक उनके घर गया है, ना ही उनके परिजनों से बात की है, ना ही पूरी घटना परिजनों को बताई है। सभी एक दूसरे को बचते और बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ये दूसरा कारण है जिसके चलते परिजनों को शक हो रहा है। तीसरा ये कि जब अंकित की मौत हुई तो उसके बाद कई तरह की कहानियां वहाँ पे बनाई गई, जिनमें से 2 ये थी कि पहली अंकित को जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो उसके बाद उसके दोस्तों ने ये कहा कि उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। पिछले 1 घंटे से उनका आईसीयू में इलाज चल रहा है और फेफड़ों में पानी भरा है, जल्दी वे ठीक हो जाएंगे। दूसरी खबर ये थी कि जैसे ही पुलिस की रिपोर्ट सामने आई थी तो पुलिस रिपोर्ट में ये साफ था कि जैसे ही अंकित को अस्पताल लेकर पहुंचे थे उसके बाद ही अंकित को एडमिट करने के पहले ही मृत घोषित कर दिया गया था। तो इस तरह की 2-3 अलग अलग कहानियां बनाई जा रही है। अंकित के दोस्तों के द्वारा किसी तरह की फोन पर कोई चर्चा पेरेंट्स से नहीं की जा रही है। अंकित को भी आज अंकित की डेड बॉडी लेकर आएंगे तो उसके साथ भी कोई कलीग नहीं आ रहा। मामला सुनने में आ रहा है, सुनने के बाद यही समझ में आ रहा है कि कहानियां बाद की सुनाई जा रही कि अस्पताल में भर्ती कराया गया, फेफड़ों में पानी भर गया, लेकिन समुद्र में कैसे पहुंचा अंकित? क्या उसके साथ और भी कोई वहां पर गया था? क्या एंजॉय करते हुए सारे पहुंच गया, फिर कुछ हादसा हो गया? इसकी कोई डिटेल? देखिए स्मिता, इसके बाद भी हमने ये परिजनों से ही जानने की कोशिश की थी तो परिजनों ने बताया था कि अंकित की 2 घंटे में फ्लाइट थी। अंकित अपने होटल से चेकआउट कर चुका था और अब उसे सीधा जाना था एयरपोर्ट की तरफ, लेकिन बीच में वे लोग समुद्र किनारे रुक गए। समुद्र किनारे जब रुके तो वे लोग घुटने तक पानी में ही समुद्र पर खड़े थे क्योंकि उन लोगों को फ्लाइट के लिए जाना था एयरपोर्ट। ऐसे में जब वो घुटने तक पानी में थे, 6 फीट के अंकित खुद थे, तो किस तरह से वे गिरे? और इतने बिजी बीच को भी बिजी बताया गया कि बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे उस वक्त। इतने बिजी बीच पर क्या घुटने के पानी होने के बाद वे ऐसे गिरे कि उनके फेफड़ों में इतना पानी भर गया कि उनकी मौत हो गई? ये सवाल भी वहां पर उठाए जा रहे हैं। लेकिन जब परिजनों द्वारा दोस्तों से ये बात को लेकर भी पूछताछ की गई तो वे लोग एक दूसरे पर बात डालते हुए नजर आए, बोलते हुए नजर आए कि हमने तो अंकित को तुरंत बचा लिए थे, लेकिन तुरंत बचाने के बाद क्या इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई कि अंकित की मौत हो गई? तो यही कुछ कारण है जिसके चलते पेरेंट्स के मन में कई सारे सवाल है और अब वो सवाल जो तब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक
किसी से बातचीत नहीं होगी, पूरी तरह की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आएगी और जो डिटेल पीएम रिपोर्ट 2 महीने में आने की बात की जा रही है उसका भी अब इंतजार किया जा रहा बिल्कुल, है। अब कहीं ना कहीं 2 महीने तक परिवार वालों को इंतजार करना होगा और देखना होगा कि 2 महीने बाद उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आती है डिटेल सामने। और कई सवाल यहाँ पर जिस तरह से पूरे मामले को सुनते हुए नजर आ रहे हैं वो उठना लाजमी है, क्योंकि आखिर अंकित वहां समुद्र में कैसे पहुंचा, और जैसा कि दोस्तों का कहना है कि हमने तुरंत बचा लिया था, तो अगर तुरंत बचा लिया था तो फेफड़ों में इतना पानी कैसे चला गया कि उसके अंत में मौत हो गई। तो ये तमाम सवालों का जवाब अब रिपोर्ट के साथ ही पता चलेगा और आगे जांच क्या कुछ होती है उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए।